तो हेलो मेरे जीरे छल्लों, क्या हाल चाल है। आशा करता है आप लोग बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे। तो मेरे जीरे छल्लों, आज जो है हम पार्ट नंबर 3, पिछले दिन में होता है हम लोग गैसों की विलेयता में हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो है हम उसी को आगे बढ़ाते हुए दाब का प्रभाव से स्टार्ट करेंगे। गैसों की विलेयता में विलेयता और अवशोषण गुणांक, और साथ में हेनरी के नियम को खत्म करने के तात्पर्य से हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे जिले छल्लों, आप लोग कहीं मत जाएं। इसमें जो हेनरी का नियम आप लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, जोड़ा तरीके से। आज तक हेनरी का नियम आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा जो आपको चुटकियाँ फट से याद हो जाए। ठीक है, ऐसे चुटकियाँ बजाएंगे तुरंत फट से आपको हेनरी का नियम याद दिला देंगे आपको। ठीक है, तो मेरे जिले छल्लों, आप लोग कहीं मत जाएं, बस बने रहें वीडियो में, लास्ट तक देखें। हेनरी के नियम को चुटकियों में कैसे याद करें, ऐसे दम बजा कर तुरंत फटाफट याद कर लेंगे। फिलहाल जो है हमारे पास कुछ थ्योरियाँ हैं जो बताएंगे कि हमें हेनरी के नियम तक कैसे पहुंचना है। ये थ्योरी जो दिख रहा है आपको बोर्ड पे, यह बताएंगे कि हेनरी का नियम कैसे कैसे दिया जाता है और कैसे कैसे दिया गया है। बस इसमें और कुछ जानना नहीं है हमें। हेनरी का नियम को और आसान करने के लिए यह सभी जो होते हैं आपको प्रभाव दिया गया है, ये सभी थ्योरी दिया गया है उसमें। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग फटाक से इस वीडियो को देखते हैं, और इस वीडियो में हम लोग जान पाएंगे हेनरी का नियम क्या होता है। और उससे पहले आप लोग फटाक से लाइक कर दें, जरूर फटाक से। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं पहला जो है हम लोगों का कि दाब का प्रभाव। क्या कोई दाब का प्रभाव पड़ सकता है ना। जैसे मान लीजिए जल है, जल में हम लोग ठोस डालेंगे, द्रव डालेंगे, क्या उसमें दाब का प्रभाव पड़ेगा ना पड़ेगा, गैस का प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि पानी में यदि हम लोग जब भी ठोस हो चाहे द्रव हो, उसका यदि प्रभाव दाब डालेंगे तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। हाँ, हालांकि जो होता है गैस में, यदि गैस उसमें डाल देंगे तो गैस का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गैस तो उसमें घुल जाएगा आराम से, ठोस भी घुल जाएगा और पानी भी घुल जाएगा। लेकिन बात है उसमें अधिकतम होता है प्रभाव नहीं डल पाएगा। जो मछलियों के लिए, उसमें जो जलीय जीव है उनके लिए प्रभाव नहीं डल पाएगा, लेकिन गैस जो है वह प्रभाव डाल पाएगा उनमें। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि दाब का प्रभाव होता है कि ना होता है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, यदि आप ठोस जल में घोले हैं तो उसमें कोई भी सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोस और द्रव दोनों ही अत्यधिक असंपीड्य होते हैं, अतः उन पर दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस जान लीजिए कि जल में हम लोग यदि ठोस घोलेंगे तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन परंतु गैसों में यह दाब परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लेकिन इसी गैस में हम घोलेंगे दाब का परिवर्तन हो सकता है, बस इतना ही जानना है। उसके बाद एक गैसों की द्रव में विलेयता। क्या गैस को द्रव में हम विलय कर सकते हैं कि ना कर सकते हैं। गैस को द्रव में घोलना है, जैसे मान लीजिए जितने भी आप देख पाते हैं जो भी पानी होता है तालाबों में, पोखरों में, समुद्रों में, उसमें क्या गैस घुला होता है कि ना होता है। यही बस आप लोग जान गए तो मान लो कि हेनरी का नियम समझ रहे हैं आप लोग। ये जान लीजिए कि उसमें इतने भी जलीय जीव हैं वो भी तो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो लोग जिएंगे नहीं। तो ये जान लीजिए कि गैस जो द्रव होता है उसमें गैस हम लोग घोल सकते हैं। मतलब कि गैस और द्रव में होते हैं, गैस को घोला जा सकता है और घुला भी होता है, क्योंकि इसमें लिखा गया थ्योरी में कि प्राय गैस जल या अन्य द्रव में एक निश्चित मात्रा में घुलनशील होती है। जल में घुली ऑक्सीजन गैस जलीय जीवों के को जीवित रखती है। किसी द्रव में गैसों की विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। देखिए जानिए, मान लीजिए कि हमने थोड़ा सा एक डलुआ जो होता है, चाहे एक भगोना होता है, जल लिया है, उसमें कितनी गैस की मात्रा है, कितना उसमें अवशोषण हुआ है, गैस कितना अवशोषण हुआ किया गया है उसमें, वह जो एक आयतन निकलेगा आपका, जो वह एक होगा, उससे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अवशोषण गुणांक। मतलब इतना उसमें अवशोषण हुआ है गैस की मात्रा। अब बात है कि तालाब है, जल है, समुद्र है, इसमें बहुत सारी गैसें होती हैं, बहुत सारी मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में गैसें घुली होती है। ऑक्सीजन भाई जहाँ जाएंगे वहाँ पे आपको मिलेगा ऑक्सीजन, हमको नहीं, जो जलीय जीव होते हैं उनको। तो जो जलीय जीव है उनके लिए जो जल में जीवन होता है बहुत ही अच्छा व्यक्त करना होता है, उनको बाहर निकाल देंगे फट से खत्म हो जाने तरफ के। आपने सुना होगा कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। आज जब मर जाएगी फिर तवा पे आ जाएगी और आ जाएगी, फिर हम लोग उसको खा लेंगे आराम से। तो जलीय जीवों को जो होता है जीने के लिए पानी में जो होता है ऑक्सीजन की मात्रा घुली होती है, जानिए आप। यदि जो है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता तो जल जो जितने जलीय जीव होते हैं वो कहाँ से ऑक्सीजन लेंगे, कहाँ से प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इसलिए उसमें जो होते हैं जल में ऑक्सीजन गैस घुली होती है, और इससे जिससे जो होते हैं जलीय जीव अब बहुत आसानी से जीवित रहते हैं। अब बात ये भी होता है कि क्या जो होता है गर्म पानी में जलीय जीव अधिकतम सकुशल मंगल अपने को प्रतीत करते हैं कि ठंडे में प्रतीत करते हैं। तो आप जानते रहेंगे हमेशा
कि जलीय जीव जो होते हैं हमेशा ठंडे पानी में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ठंडे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा होती है बहुत अधिक मात्रा में मिलती है और गर्म पानी में उतना ही कम मिलता है। इसलिए आप देख पाते हैं गर्मियों के समय में मछलियाँ जो होती हैं तड़प तड़प के मरना शुरू होती हैं, क्योंकि तापमान ज़्यादा होता है, पानी कम होने लगता है और जो धूप होती है उस पर ज़्यादा लगता है, इसलिए पानी बहुत ही क्या होता है गर्म होने लगता है और जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं वो धीरे धीरे मरना शुरू करती हैं, यही कारण होता है। तो इतना ध्यान रहे आपको हमेशा कि जितने भी जलीय जीव होते हैं वो ठंडे पानी में रहना अधिकतम आसान होता है उन लोगों के लिए, मतलब वो रहना अधिक पसंद करते हैं ठंडे पानी में, और गर्म पानी में उतना ही उनके लिए क्या होता है मुश्किल होता है। तो बस ये बात आपको हमेशा याद रहे कि ठंडे पानी में जो होते हैं जलीय जीव हमेशा अत्यधिक सुरक्षित करते हैं अपने आप को और गर्म पानी में कम करते हैं। अब बात है कि अवशोषण गुणांक क्या होता है, तो किसी वैज्ञानिक नाम है बंसेल ने कहा था कि किसी निश्चित ताप पर एवं एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैसों के सामान्य ताप वो दाब पर निकाला गया जो आयतन गुणांक, ये बताया ना आपको कि मान लीजिए कि ये हमारे पास भगोना है, इस भगोने में हमने जितना मान लीजिए पानी रखा है, इसका जो अलग से ताप हो, जो अलग से जो प्रेशर हम इसमें लगा रहे हैं, इसका जो हम लोग आयतन निकालेंगे वही जो है हमारे पास क्या होगा आपका अवशोषण गुणांक होगा। मतलब इसमें पानी में जितना भी गैस घुली है उसका मात्रा निकालना, कितना आयतन उसको निकालना, कितना मात्रा में घुली गैस उसको निकालना ही आपका क्या रहता है अवशोषण गुणांक। मतलब कि मान रहे कि 1 लीटर पानी कितना है, 1 लीटर पानी है, अब 1 लीटर पानी में जो है कितना गैस अवशोषण हुई है, कितना जगह ली है, उसी को हम बोलते हैं क्या चीज अवशोषण गुणांक बोलते हैं। बस यानी कि 1 लीटर पानी में जितना भी गैस में घुली है वही क्या होता है अवशोषण गुणांक होता है। तो इसको जो होता है हेनरी ने भी कुछ सिद्ध किया था, कहा था कि गैस की विलेयता पर दाब के प्रभाव का मात्रात्मक प्रभाव या संबंध हेनरी ने दिया था। मतलब उन्होंने कहा था कि इस पे जो हम लोग एक वायुमंडलीय दाब डाल रहे हैं तो उसमें बहुत ही मात्रात्मक इसमें प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हेनरी ने कहा था। अभी ये हेनरी का नियम नहीं है, फिलहाल जो अभी हेनरी का नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा क्योंकि जितना भी आपको बताए हैं सब कुछ आपको दिमाग में फिट होता जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हेनरी का नियम। तो चलिए जो है हम देखते हैं हेनरी का नियम क्या बोलता है। तो हेनरी का नियम यही कहता है कि इस नियम के अनुसार जो है किसी स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। गैस की विलेयता होती है गैस के दाब के समानुपाती होती है। मतलब कि जो ये इसमें जो गैस घुली है उसको बोलते हैं यम मान लीजिए, और यम समानुपाती आपका आता है पी होता है प्रेशर है गैस का, किसका है प्रेशर है, और यम इज इक्वल टू आपको हो जाएगा के, और पी की होता है आपका स्थिरांक है, के क्या है स्थिरांक है। देखिए हेनरी का जो नियम है ये बहुत ज्यादा ही आसान है, उतना मुश्किल नहीं है। हेनरी का नियम बहुत ही ज्यादा आसान है। बस जानते रहिए कि यम जो है यम बराबर होता है घुली हुई गैस की मात्रा है, यम बराबर घुली हुई गैस की मात्रा है, ठीक है। और पी जो है अब क्या है दाब है, गैस का दाब है, और के जो है आपका समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक है, स्थिरांक। ये यम जो है घुली हुई गैस की मात्रा है, और पी होता है गैस का दाब है, और के होता है समानुपाती स्थिरांक है। देखिए हेनरी जो चच्चा थे ना, हेनरी चच्चा थे, वो जब भारत घूमने एक बार आए थे तो हमारे यहाँ जो ठेले वाले होते हैं ना जो सिकंजी बेचते हैं, वो हेनरी चच्चा क्या बताएंगे कि गैस में मतलब पानी होता है जल घोल सकते हैं। उससे पहले जो है हमारे यहाँ के जो सिकंजी बेचने वाले हैं गर्मियों के समय में जो नींबू पानी बेचने वाले होते हैं, वो खुद बता दिए कि भैया तो बतईबा का उससे पहले हम अनजान थे जा कि जल में गैस कैसे घोल जा सकता है, जल में कैसे गैस घोल जाता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कैसे बता देंगे, तो हमारे यहाँ के जो ठेला वाले होते हैं भैया क्या करते हैं कि वो मान लीजिए कि ठेला लगाए ऐसे सामने से, ठीक है। अभी ठेला के बगल में जो होते हैं ना ऐसे एक मशीन फिट की है, चलिए इधर बता दूर से आपको, ठीक ना, कि मशीन फिट की है, और इस मशीनों में जो होता है ऐसे करके 3-4 ऐसे राउंड बना दिया गया है इसमें, और इन सभी राउंडों में जो होता है बोतल रख दिया गया है ऐसे बोतल,
ये ऐसे बोतल है, ठीक ना। बनबे ना करता है जी बोतल उतल, पता ना कहाँ बन जाता है। ये देखिए बोतल, क्या है बोतल, बोतल में ऐसे बोतल, ठीक है, ये बोतल। अब यहाँ से ऐसे रहेगा आपका ये वाला ऐसे, और इसी के बगल से जो होता है ना ऐसे का कनेक्शन दिया रहेगा, ऐसे कनेक्शन दिया रहेगा। और यहाँ से इधर बगल में जो होता है इधर मीटर लगा दिया जाएगा जो बताया कितना गैस हमने भरा है। और इसके बगल में होता है इधर मशीन लगा दी जाती है, और जो यहाँ पे हैंडल होता है, हैंडल इसको घुमाने के लिए। अब क्या होता है ना कि इसमें जितना अधिक मात्रा में इसको घुमाएंगे उतना ही अधिक मात्रा में इसमें गैस आएगा। और गैस कौन सा आने वाला है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो हेनरी का नियम है, एक आता है शिकंजी, क्या नाम है, शिकंजी। ये देखे होंगे आप लोग बोतल में, ऐसे बोतल जो होता है इसका रहेगा ऐसे बोतल। इतना खतरनाक खराब ड्राइंग है ना हमारी, क्या करें। देखिए मान लें तरह लंबा में ये है, और ये ऐसे रहेगा आपका, और ये ऐसे ऐसे बना होगा, और नीचे से कंचे लगे होंगे, कंचे कंचे हो सकते हैं गोली गोली खेलने वाला, ऐसे एटन उटन वाला, ठीक है। ये कंचे लगे होते हैं। इसमें क्या होता है, जब जब इसमें ज्यादा गैस भर जाती है तो जब कंचा होता है ना, कंचा ऊपर आता है, कंचा कहाँ जाएगा, इसमें ऊपर आ जाएगा, ऐसे पूरा इसमें जो होता है इसमें भर जाएगा एकदम बढ़िया से। नींबू जीरा एकदम मार के फटाफट नींबू देगा एकदम, उसी में मार देगा, फिर जीरा देगा। अभी जो बताएंगे कितना बताएंगे नींबू जीरा पानी पिए हैं आप लोग फटाफट, ठीक है, और बताएंगे फटाक से कि नींबू जीरा पानी पिए कि ना पिए। अब इसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ जो ठेला वाला होता है ना, हाल ही घुमाएगा और गैस पूरा से भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा। तो चचा आए थे वह भारत घूमने, कहते कि अरे ये लोग तो ऐसे सिखा दे रहे हैं हमको कि कैसे कानों में पानी में गैस घुलते हैं, हम जो ठीक इतना पढ़ लिए। तो ये कहे कि हाँ चचा आप नहीं जानते हैं, हम भारत वाले इंडिया वाले आप जानते हैं, जान नहीं पाते हैं पहले से, ठीक है, आपको हम सिखा देंगे कि कैसे क्या आता है। आपने तो बहुत ज़्यादा इतना शोध किया पढ़ा तब न जाना, लेकिन हम लोग पहले से जानते थे, हम लोग बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, समझते कहाँ हैं अपने आप को हमको, ठीक है। जो ना आप किए हैं हम लोग करके दिखा रहे हैं आपको, देख लीजिए फटाफट कि गैस ऐसे हम लोग घोल सकते हैं आराम से, किसमें, डब्बा मतलब कि बोतल में, पानी में गैस को आराम से घोल सकते हैं। तो बताए थे कौन, ठेला वाला बता दो भैया, जो शिकंजी में आपको देखने को मिलता है। शिकंजी आप जब भी सर्च मारिए गूगल पे आपको ये बोतल रहेगा, इसमें इसमें जो होता है आपको दिखाई देगा कंचे रहेंगे, कंचे कंचे को उसमें जब जब पूरा गैस भरता है ना, तो इसमें जो ऐसे ये मान कंचा जो होता है इसमें आके ऊपर आ जाएगा। इसमें जितने सभी बुल्ले मतलब गैस जो नहीं घुला होता है, गैस की मात्रा वो जो होते हैं कि बुल्ले के रूप में आ जाते हैं। तो जैसे बुल्ले के रूप में आ जाएंगे ना, तो उसमें आप प्रेशर लगाएंगे नीचे से, प्रेशर तो फुस से करके आवाज आएगा, और तुरंत फटाफट पी लिए तो ठीक है, तुरंत यदि पी लिए तो आप जितना भी पेट में अम्लता रहेगा सबको शांत कर देगा फटाक से। और नहीं पिए तो गैसवा निकल जाएगा बाहर, जब गैसवा निकलता तो कौन फायदा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और हम लोग घर में करते हैं कि नींबू जीरा फट से घोरेंगे, हल्ली देर तक घोरेंगे, हम घोलते जाओ घोलते जाओ घोलते जाओ। ये सब हेनरी का नियमित है भैया, ये सब का है, हेनरी का नियमित है। लिखने के लिए आपको यह ताकि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता और गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो देख लीजिए एम जो होता है आपका गैस में घुली हुई मात्रा है, और पी होता है प्रेशर गैस का, और के होता है क्या है उसका समानुपाती स्थिरांक है। तो इसमें हम लोग प्रेशर तो लगा ही रहे हैं, प्रेशर तो लगा ही रहे हैं, साथ में गैस तो घुल ही रहा है, दोनों काम हो रहा है। जैसे इसको दबाएंगे प्रेशर देंगे इसमें से, तो कंचा होता है बाहर आएगा, इसमें से कंचा नीचे जाएगा, और गैस होता है बाहर आएगा। अब फिर आपको गिलास में होता है, आपको बगल में से गिलास रखा रहेगा, आपको गिलास में तुरंत पूरेगा, आप लोग आराम से पी लेंगे ढक से, ठीक है। तो ये तो हेनरी का नियम है भैया, बताइए इसमें क्या है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, और थोड़ा सा इसका थ्योरी है उसको लिखवा दे रहे हैं, फिर इसके बाद खत्म कर देंगे इसको। चलिए जाता है कि वैज्ञानिक थे डाल्टन, उन्होंने भी कुछ कहा था कि यदि विलेयता को विलयन में गैस के मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए, तो यदि विलेयता को विलयन में कितना अंश मात्रा में घुलित है उसको जब व्यक्त किए, तो हेनरी ने भी कहा था, कौन बात ना भैया, हमारे नियम के अनुसार वो सही सब कुछ, कि जौन प्रेशर लगाएंगे जो उसमें मोल अंश होगा उसी के समानुपाती होगा वो चीज़। देखिए कहा गया है किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P और उस विलयन में गैस के मोल अंश x के समानुपाती होता है। मतलब ये इनका साफ साफ कहने का मतलब है कि इसका जो प्रेशर है समानुपाती होता है किसके, तो x गैस के समानुपाती होता है। जब इसमें से ये हटेगा समानुपाती चिन्ह तो लगेगा हेनरी स्थिरांक, क्या लगेगा, हेनरी स्थिरांक। देखिए P इज इक्वल टू हेनरी
स्थिरांक बोलते हैं, और यह है आपका एक्स गैस, क्योंकि आंशिक दाब में जो आपका विलयन में जो मोल अंश घुला है उसका क्या होता है, आपका समानुपाती होता है। तो प्रेशर समानुपाती क्या आपका है, गैस यानी कि मोल अंश है। तो यही जो होता है आपको प्रेशर बराबर दिखाएगा आपका हेनरी स्थिरांक और गैस दिखाएगा आपका ये वाला, ठीक है। तो P बराबर होता है दाब रहेगा, P बराबर दाब रहेगा, और x बराबर गैस जान रहे हैं, और K और H इक्वल टू होता है, इसको बोलते हैं हम लोग हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक। अब हेनरी स्थिरांक क्या होता है इसके बारे में जो है हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि हेनरी स्थिरांक क्या होता है और हेनरी की कौन कौन सीमाएं हैं, उसको तो अगले वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे जिले छल्लों, आशा करता हूं आप लोगों को बहुत ही मस्त लगा होगा वीडियो। फिर मिलेंगे आपको अगले नेक्स्ट पार्ट में ऐसे धागा वीडियो लेकर, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपको अगले पार्ट में। बाय बाय, धन्यवाद।